नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मेरा नाम कुणाल पटेल है। मैं वीपीएमपी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, यूनिट नंबर 6, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स एंड प्लेन्स। टॉपिक नेम इज प्रोजेक्शन ऑफ objectives. Student will be able to understand what is projection of plane, attributes of plane shape, orientation of planes in space, notation of object in planes, and various positions of planes. What is projection of plane? A plane is a two-dimensional object having a length and breadth only. मतलब लंबाई और उसकी जो width है वही है। Its thickness is always neglected, मतलब जो जाड़ाई है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। निग्लेक्ट का मतलब है बहुत ही कम होती है, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई के कंपेयर में इतनी कम होती है तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। वेरियस शेप्स ऑफ प्लेन figures are considered such as square, rectangle, circle, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, etc. मतलब जो समतल है वो उसके बहुत सारे शेप हो सकते हैं जो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करेंगे। स्क्वायर नंबर 1, नंबर 2 इज a rectangle, then triangle, circle, trapezoid, parallelogram, pentagon, hexagon, diamond। इसमें से जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है उसमें ज्यादातर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन इसका ज्यादा यूज होगा। डिप्लोमा में बाकी जो शेप है उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बहुत कम प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो ऐसे प्लेन के शेप हो। तो जैसे आपका जो पेज है, ड्राइंग का पेज है, ड्राइंग की सीट है, उसमें वो आपका एक प्लेन हो सकता है क्योंकि उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है। उसकी जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है उसके कंपेयर में वो बहुत कम है, तो उसको हम प्लेन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से अगर सीखना है तो आप एक काम कर सकते हैं। आपके जो भी सीट है, तो अगर कोई वेस्ट सीट ले लो, ड्राइंग सीट, उसमें से ऐसे अलग अलग शेप के स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन और हेक्सागन आप ड्रॉ कर दो और उसको कट कर दो। और कट करने के बाद जब कोई प्रॉब्लम हम समझेंगे आगे, मे बी प्रोबेबली, तो उसको आप यूज करके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल बना के, अगर वीपी के साथ एंगल बनाना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाना है, तो वो क्या कैसे दिखेगा वो इमेजिनेशन आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक कटआउट आप कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ प्लेन शेप्स, मतलब जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब जो भी प्रॉब्लम दिया है उसकी जो रकम होती है वो आप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या क्या टर्म्स होगी और वो कैसे समझना है। तो स्क्वायर तो हमें पता है, जो स्क्वायर समतल है, स्क्वायर प्लेन है, वो पता है। और जो स्क्वायर होते हैं उसकी चार बाजू होती है, जो चौरस होता है उसकी चार बाजू होती है, तो इसको हम साइड बोलते हैं। ठीक है। ये जो वाला पोर्शन है उसको हम कॉर्नर बोलते हैं, या दूसरा नाम है वर्टेक्स। इंग्लिश में कॉर्नर भी बोलते हैं, या जहाँ पे दो लाइन मिट होती है उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली ये ट्रायंगल है, तो ये साइड है, ये वाली भी साइड है, ये वाली भी साइड है, ये कॉर्नर या वर्टेक्स है। ऐसे ही हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में भी साइड होती है। उसमें सारी साइड एक जैसी नहीं होती। ऑपोजिट वाली जो साइड है उसका डायमेंशन सेम है और ये जो साइड है उसका डायमेंशन सेम है, पर फिर भी उसको बोलते हैं साइड। लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो है कॉर्नर है। अब ये सर्कल है तो यहाँ पे तो कोई होगा नहीं। और अगर यहाँ पे कोई मैं लाइन ज्वाइन कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे? डायगनल, जिसको कर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ऐसे ही अगर ड्राइंग है तो उसको आपको डिवाइड करना है, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, चार भाग में डिवाइड करना है तो भी कर दिया। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? डायगनल बॉक्स बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कई बार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूज किया होगा। डायगनल, ये भी डायगनल है, ठीक है। अगर यहाँ पे करें तो ये भी एक डायगनल हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही पेंटागन है सपोज, तो पेंटागन की पांच साइड है और जो कॉर्नर है तो पांच कॉर्नर है। ऐसे ही हेक्सागोन है तो हेक्सागोन में पांच साइड है और पांच कॉर्नर है। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में होता था
कि लाइन इज पैरेलल टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी, लाइन इज पैरेलल टू एच पी बट परपेंडिकुलर टू वी पी। तो ऐसी जो पोजीशन है वो प्लेन की भी ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो कौन कौन सी पोजीशन है? तो प्लेन पैरेलल टू वीपी, वीपी को समांतर है, एर परपेंडिकुलर टू एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन को परपेंडिकुलर है लेकिन वीपी को पैरेलल है। दूसरी पोजीशन परपेंडिकुलर टू वीपी और पैरेलल टू एचपी, तो ये दोनों वैसा वर्सा हो सकता है। प्लेन पैरेलल टू बोथ प्लेन वीपी एंड एचपी और बोथ परपेंडिकुलर टू वीपी एंड एचपी, दोनों प्लेन को पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, inclined to VP and perpendicular to HP, plane inclined to both the plane VP and HP। So अब जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में होता था वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में अलग अलग पोजीशन होगी और वो प्रॉब्लम जो है उसके हमें अलग अलग व्यू ड्रॉ करने हैं। नोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन प्लेन, फॉलोइंग नोटेशन शुड बी फॉलोड व्हाइल नेमिंग डिफरेंट व्यूज ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में देखा था शुरुआत में कि अगर कोई टॉप व्यू का पॉइंट है तो उसको हम नॉर्मल ए बी सी से सेकंड ABCD में हम उसको दर्शाएंगे, ठीक है ना। नाम निर्देशन कैसे करेंगे? तो कोई पॉइंट कैपिटल ए है तो उसका जो टॉप व्यू है उसको हम स्मॉल ए बोलेंगे, उसका अगर फ्रंट व्यू है तो उसको ए डैश स्मॉल ए डैश बोलेंगे, और अगर साइड व्यू है तो स्मॉल ए डबल डैश। लेकिन हमारे यहाँ अभी साइड व्यू हम ड्रॉ नहीं करते, हम खाली टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ही ड्रॉ करते हैं। तो इसीलिए आपको ये नाम निर्देशन याद रखना है। जैसे कोई लाइन सी डी है तो टॉप व्यू के जितने पॉइंट है उसमें हम स्मॉल सी और स्मॉल डी से दर्शाते हैं। अगर फ्रंट व्यू का पॉइंट है तो स्मॉल सी डैश स्मॉल डी डैश से जैसे हम दर्शाते हैं वैसे ही यहाँ पे अगर कोई प्लेन है, सपोज कोई स्क्वायर प्लेन है ABCD, कैपिटल ABCD, तो उसका जो टॉप व्यू होगा उसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल ABCD लिखेंगे, और उसका जो फ्रंट व्यू होगा उसको स्मॉल A डैश B डैश C डैश और D डैश, ऐसे आपको लिखना है। तो ये नोटेशन है, कैसे नोटेशन देना है। केस, अब वेरियस पोजीशन ऑफ द प्लेन, जैसे हमने आगे देखा था कि अलग अलग केस होते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो फिगर है उसमें प्लेन है और उसको सामने से और ऊपर से देखे तो कैसे दिखेगा वो दर्शाया गया है। और जो राइट हैंड साइड वाला व्यू है तो वो एक्चुअल 2D में जो XY लाइन के ऊपर और नीचे हम पॉइंट्स और लाइंस ड्रॉ करते थे वैसे प्लेन कैसे दिखेगा वो यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो लेफ्ट साइड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और राइट साइड जो है वो आपको 2D के अंदर जो आपकी सीट है उसको में आप कैसे ड्रॉ करोगे वो है। सो व्हाट इज द केस? यहाँ पे केस क्या है? अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। ये कोई प्लेन है, उसमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि राउंड है सर्कुलर है, ऐसा यहाँ पे जो है स्क्वायर ले लिया है। तो ये एक प्लेन है, एक्चुअल ABCD जो है ये प्लेन है, ठीक है। ये एरो है फ्रंट व्यू का और ये एरो जो है वो टॉप व्यू का है। अभी ये पोजीशन क्या है? तो ये जो है वो HP को परपेंडिकुलर है और ये VP को समांतर है, वर्टिकल प्लेन को समांतर है, लेकिन HP के साथ उसका 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर सामने से देखोगे तो ये ABCD जो है वो यहाँ पे आपको A डैश B डैश C डैश और D डैश के रूप में दिखेगा, और जब आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखेगा। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर जब जो अंपायर होता है साइड अंपायर तो वो 3 स्टंप की जगह पे वो एक ही स्टंप दिख पाता है, तो वैसे ही ये पूरा प्लेन है, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो ये आपको एक लाइन ही दिखेगी। ये जो साइड AB है वो AB साइड में आपको CD साइड भी दिखेगी। तो यहाँ पे आपको A और D यहाँ पे साथ में लिखना है और यहाँ पे C और B ये जो अलग अलग कॉर्नर का पॉइंट्स है वो यहाँ पे साथ में लिखना है, ठीक है। ये आपका टॉप व्यू है। अब इसे कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ये आपकी जो XY लाइन का जॉइंट है, ये XY लाइन है। अब कितना ऊपर है वो आपको दिया होगा, अभी तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है ये प्लेन कितना ऊपर है, लेकिन जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअल ड्रॉ करेंगे उसमें आपको दिया होगा। तो A डैश B डैश C डैश और D डैश, और उसी लाइन में यहाँ पे आपको A
और डी दिखेगा, और यहाँ जो बी और सी पॉइंट है उसी लाइन में आपको बी और सी पॉइंट दिखेगा। जैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के अंदर और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर ड्रॉ कर रहे थे कि अगर कोई लाइन एम एन है तो उसका जो एम वाला पॉइंट है एम डैश, तो एम डैश और स्मॉल एम ये दोनों एक ही लाइन पे आएगा, और वैसे ही जो दूसरा एंड है स्मॉल एन डैश और स्मॉल एन वो भी एक ही लाइन में आता है। क्यों? क्योंकि वो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही पॉइंट का है इसीलिए। तो ऐसे ही ये जो हमारा प्लेन है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, उसमें जो फ्रंट व्यू का पॉइंट ए डैश है और टॉप व्यू का पॉइंट ए एक ही लाइन में आना चाहिए, बी डैश और बी भी एक ही लाइन में आना चाहिए, सी डैश और सी भी एक लाइन में आना चाहिए, डी डैश और डी भी एक ही लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिया होगा जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि स्क्वायर प्लेन ए बी सी डी एचपी से कितना ऊपर है और वीपी से कितना आगे है, तो ऐसे उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड केस क्या है? अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। सो ये प्लेन ए बी सी डी जो है वो या अब एचपी को समांतर है और ये वीपी को परपेंडिकुलर है। तो जब आप सामने से देखोगे तो आपको खाली एक लाइन ही दिखेगी, और ये जो लाइन होगी वो लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तब आपका जो पॉइंट ए है वो हो जाएगा स्मॉल ए डैश, डी हो जाएगा स्मॉल डी डैश, पॉइंट बी हो जाएगा स्मॉल बी डैश और सी हो जाएगा स्मॉल सी डैश, और टॉप व्यू में सारे पॉइंट स्मॉल ए बी सी डी में लिखेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी और डी। एक्स वाई लाइन के ऊपर यहाँ पे जो हमें लाइन दिखेगी, और ऊपर से देखोगे तो नीचे हमें पूरा जो प्लेन है एक्चुअल प्लेन, वो एक्चुअल प्लेन हमें दिखेगा। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वीपी एंड एचपी। तो जो प्लेन है वो एचपी और वीपी ये दोनों को परपेंडिकुलर है। मतलब ये कंडीशन ऐसी है जब आप सामने से देखोगे तो भी यहाँ पे खाली लाइन दिखेगी, और ऊपर से देखोगे तो भी यहाँ पे आपको खाली लाइन ही दिखेगी। सो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी और वीपी। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर भी एक लाइन दिखेगी और नीचे भी लाइन दिखेगी। तो अब यहाँ पे देखो ए डैश डी डैश और एक ही लाइन में आएगा, ठीक है, सारे पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में आते हैं। तो अगर कोई जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है तो वो आपको ऐसे, अगर आपके पास एक रुपये का कॉइन है तो वो सामने से दिखोगे तो आपको एकदम राउंड दिखेगा, और अगर आप साइड व्यू में कर देंगे तो वो एकदम पतली सी आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। तो ऐसे ही ये अलग अलग प्लेन्स जो है वो आपको इमेजिनेशन करना है और उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। केस नंबर 4, अ प्लेन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। अब यहाँ पे एंगल की बात होगी। तो ये प्लेन जो है ये अभी एचपी के साथ इंक्लाइन है। तो देखो यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है, ये जो है ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये इंक्लाइन है। तो अभी जब हम एग्जाम में हमें दिया होगा कि भाई ये कितना एंगल है, तो यहाँ पे उसको थीटा मार्क कर दिया है, तो ये कोई एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर टू वीपी है, इसीलिए यहाँ पे खाली लाइन ही दिख रही है। और ऊपर से देखोगे तो अब देखो यहाँ पे जो शेप है उसका वो छोटा हो जाएगा। अभी तक क्या था, जो समांतर था वो समांतर में क्या था कि जो एक्चुअल शेप था वही शेप हमें दिख रहा था। थोड़ा पीछे जाएंगे हम तो देखो यहाँ पे ये एचपी को पैरेलल था, तो ये जो एक्चुअल डायमेंशन था वही डायमेंशन हमें नीचे भी दिखता था, ठीक है। यहाँ जो डायमेंशन था वही डायमेंशन हमें ऊपर दिखता था। लेकिन अब क्या है, अब इंक्लाइन है। इंक्लाइन होने की वजह से ऊपर से देखोगे तो वो एक्चुअल डायमेंशन नहीं रह जाएगा, वो जो है उससे यहाँ पे थोड़ा आपको कम दिखेगा, छोटा दिखेगा, ठीक है। और उसको आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉप व्यू है ये हमारा फ्रंट व्यू है, और यहाँ पे उन्होंने ये दूसरा भी जो इंक्लिनेशन का पॉइंट है जहाँ पे वो जॉइंट हो रहा है वो पॉइंट यहाँ पे दिखाया है मार्क, ये हमें नहीं ड्रॉ करना है, ये आपकी खाली समझौती के लिए। ये व्यू हम नहीं ड्रॉ करते, हम खाली ये दो व्यू ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेन इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। अब ये जो प्लेन है वो एंगल किसके साथ बना रहा है, वीपी के साथ। तो देखो यहाँ पे थीटा नोटेशन किया है, तो वैसे ही ये भी होगा और वैसे ही ये भी होगा, ये सारा एक ही थीटा होगा। तो ये प्लेन जो है वो अगर एक्सटेंड करो तो वीपी को इंक्लाइन है, वीपी के साथ कोई एंगल बना रहा है। तो जब आप सामने से देखोगे तो जो एक्चुअल उसका डायमेंशन है वो नहीं दिखेगा, उससे आपको थोड़ा चीज कम दिखेगा, स्मॉल दिखेगा। हाँ, पॉइंट तो वही आएगा कि सपोज ए है तो उसके सामने यहाँ पे ए डैश आएगा, बी है तो बी डैश आएगा, सी है तो सी डैश आएगा, डी है तो डी डैश आएगा,
ऊपर से देखोगे तो लाइन ही आएगी, तो यहाँ ए बी और सी डी, तो ए और डी एक ही लाइन में आएगा, बी और सी एक ही लाइन में आएगा। तो आपको ये दो व्यू ड्रॉ करना है। अब प्लेन इज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। अब ये प्लेन जो है वो दोनों साइड इंक्लाइन है, मतलब यहाँ पे जो लाइन दिख रही थी स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, सब जगह आपको ऐसे इंक्लाइन ही दिख रही है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप है ना। जैसे लाइन में आता था कि सिंपल लाइन के प्रॉब्लम है और बाद में है कि लाइन दोनों प्लेन को इंक्लाइन है, तो फिर उसका थोड़ा अलग हो जाता था। तो वैसा ही यहाँ पे ये एक्चुअल शेप है उसका, ये एक्चुअल शेप है, लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो यहाँ पे कुछ और दिखेगा, और जब आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे नीचे कोई और शेप दिखेगा। तो आपको एग्जाम में क्या ड्रॉ करना है, ये एक्स वाई लाइन हो गई, और ये आपका ऊपर का शेप हो गया और नीचे का शेप हो गया। ठीक है, तो ये तो पॉइंट है नहीं, या तो लाइन नहीं है, और यहाँ तो बहुत सारी उसकी साइड्स है। तो इसी वजह से ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो उसकी ड्रॉ करने की मेथड 3 स्टेप में हम इसे ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जैसा नहीं, ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप है, ये हमारा फाइनल स्टेप है, लेकिन उसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं समझ के कि ये जो प्लेन है ये सबसे पहले, डायमेंशन तो उसका पता है, देख ये जो प्लेन है वो सबसे पहले किसी भी एक प्लेन को समतल है ऐसे हम उसको इमेजिन करते हैं, उसके बाद किसी एक प्लेन के साथ इंक्लाइन करते हैं उसको, उसके बाद दूसरे प्लेन के साथ इंक्लाइन करता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसको ड्रॉ करेंगे, तब हमें ये हमारा एक्चुअल शेप मिलेगा। नहीं तो वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट, डायरेक्ट इमेजिनेशन करना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो डायरेक्ट हम ये शेप ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे पहले हमें इमेजिन करना है कि ये जो प्लेन है वो कोई भी एक प्लेन को इंक्लाइन है, तो ये उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको एचपी के साथ इंक्लाइन करते हैं, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद हम उसको वीपी के साथ इंक्लाइन करते हैं, तो ये तीसरे स्टेज में ये एचपी और वीपी दोनों के साथ इंक्लाइन है। ये हमारा फाइनल आंसर जैसे यहाँ है वो हमें यही मिल जाता है, लेकिन उसकी स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो हमारे मोस्टली प्रॉब्लम्स जो है वो ऐसे होंगे कि ये एचपी के साथ इतना इंक्लाइन है और वीपी के साथ इंक्लाइन है, तो ये मे बी स्क्वायर प्लेन भी हो सकता है, सर्कुलर प्लेन भी हो सकता है, पेंटागोनल प्लेन भी हो सकता है, हेक्सागोनल प्लेन भी हो सकता है, कोई भी प्लेन। यहाँ पे जो समझने के लिए हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल ही दिया है, लेकिन एक्चुअल जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे शेप जो हमने बताए थे कि हमारे यहाँ सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन इतने ज्यादा यूज होते हैं, बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड है वो ज्यादातर यूज नहीं होते। तो 3 स्टेप में हम ड्रॉ करेंगे। वैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से ये थोड़ा इजी है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी अगर आप सही से ध्यान देते हो तो वो इजी है, और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो है वो उससे भी इजी है। अब ये जो प्लेन आपको कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अगर यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल मुझे कैसे ड्रॉ करना है। तो ये रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किया, तो रेक्टेंगल तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, रेक्टेंगल तो ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, है तो रेक्टेंगल ही, लेकिन थोड़ा इंक्लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे ड्रॉ करना है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उसमें दिया होगा, लेकिन वो अगर आप गलत तरीके से ड्रॉ करोगे तो आपका पूरा सारा स्टेप, तीनों स्टेप आपके सही हो गए, लेकिन पहला जो आपने ड्रॉ करने की पोजीशन ही गलत हो गई, तो सारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ प्लेन रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड ऑन एचपी। कोई एक प्लेन है, तो ये ट्रायंगुलर प्लेन है, वो उसका जो बेस है, बेस मतलब नीचे वाला या टॉप, तो मतलब कोई 3D ऑब्जेक्ट होता है तो उसका बेस और टॉप होता है, ये लेकिन ये तो 2D है, तो उसमें क्या बेस और क्या टॉप, ये दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन उसकी जो साइड है, मतलब ये साइड है, ये भी उसकी साइड है और ये भी उसकी साइड है, तो कोई भी प्लेन है वो एचपी के ऊपर है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसा इमेजिन किया। तो आपको ऐसा ड्रॉ करना, ये कोई स्क्वायर प्लेन जो है वो एचपी के ऊपर पड़ा है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। कोई पेंटागन जो है वो उसकी साइड के ऊपर पड़ा है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। कोई हेक्सागन उसकी साइड के ऊपर पड़ा है, तो जिसके ऊपर पड़ा है वो आपके लेफ्ट साइड आना चाहिए, मतलब पड़ा तो है एचपी के ऊपर, लेकिन वो कैसे पड़ा है, मतलब उसकी साइड के ऊपर पड़ा है, तो ये साइड जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे आए, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं,
ये दूसरा स्टेप तो ऐसा भी हो सकता है, पेंटागन ये ड्रॉ किया है तो आप ऐसे भी पेंटागन ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी पेंटागन हो गया। लेकिन अगर ऐसा की बोला गया है कि इट इज रेस्टिंग ऑन इस साइड, रेस्टिंग ऑन साइड, तो ये जो साइड जो है, ये साइड यहाँ पे ऐसे हो जाए, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हेक्सागोन है तो हेक्सागोन तो ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, पर आपको जब साइड पे बोला गया हो तो ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके। अब ये कहाँ पड़ा है, एसपी के ऊपर, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब एसपी के ऊपर पड़ा है तो जो एक्चुअल शेप है वो आपको नीचे दिखेगा, और एचपी के ऊपर पड़ा है इसीलिए एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या दिखेगा, खाली उसका जो थिकनेस है वही दिखेगा। ठीक है, थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, ये ऊपर से देखोगे तो ये आपको प्लेन दिखा, लेकिन सामने से तो आपको क्या दिखेगा, खाली लाइन ही दिखेगी। अब ये तो एचपी से इतना ऊपर है, लेकिन अगर ये ऐसा ही बता दे कि ये एचपी के ऊपर ही पड़ा है, तो ये कैपिटल एबीसीडी जो ड्रॉ की है और स्मॉल एबीसीडी दोनों एक ही जगह पे आएगा। ठीक है ना, ये केस क्या है, ये एचपी से ऊपर है, ऊपर की साइड है, 10 mm, 5 mm, 15 mm, 20 mm। लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि ये जो प्लेन है वो एचपी के ऊपर ही पड़ा है, तो फिर आपका जो टॉप व्यू और एक्चुअल ये व्यू दोनों एक ही जगह पे आ जाएगा, और जो सामने से देखोगे तो जो लाइन दिखेगी वो लाइन इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगी, ये जो है वो आपकी लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे यही है, देखो। ठीक है, लाइन के ऊपर पड़ा है तो ये आपका हो गया और फ्रंट व्यू हो गया, और ये जो है आपका टॉप व्यू है। सिमिलरली यहाँ पे ये आपका फ्रंट व्यू है, यहाँ पे ये थोड़ा डार्क दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है, और ये टॉप व्यू है। अब अगर ऐसा बोला जाए कि वो जो है वो एचपी वीपी के ऊपर है, वीपी के ऊपर है, तो फिर ये आपको ऊपर ड्रॉ करना है, और जो आपका फ्रंट व्यू ऊपर आ गया और टॉप व्यू नीचे आ गया, फ्रंट व्यू ऊपर आ गया, टॉप व्यू नीचे आ गया, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे। टॉप व्यू में खाली लाइन दिखेगी, फ्रंट व्यू में पूरा जो एक्चुअल शेप है वो। तो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम विल बी लाइक दिस, कि प्लेन जो है इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी। लेकिन कई प्रॉब्लम ऐसे भी आएंगे 20%, 25%, जिसमें ऐसा दिया हो कि प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वीपी। वैसे तो दोनों सही है, और मतलब दोनों सिंपल है, अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे तो दोनों आपके लिए इजी हो जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ऐसा होगा कि एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम ऑप्शन में आते हैं, सेम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऑप्शन में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम को टच करो जिसमें लिखा हो कि प्लेन इज रेस्टिंग ऑन एचपी, तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा, और हम प्रैक्टिस ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम की करेंगे ताकि वो एग्जाम में सही हो। लेकिन अगर वो ऐसे भी है रेस्टिंग ऑन वीपी, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जब भी कोई ड्राइंग करो उससे पहले 2 बार उसके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो रकम है, उसको ध्यान से पढ़ना है। अब ये दूसरा केस है, यहाँ पे क्या लिखा है, अ प्लेन इज रेस्टिंग ऑन एचपी, लेकिन किसके ऊपर पड़ा है, इट इज ऑन कॉर्नर, जो है वो कॉर्नर के ऊपर है। तो यहाँ पे साइड पे है तो इसीलिए ये लेफ्ट साइड पे सारी साइड आ गई, देखो। और अगर कॉर्नर पे है तो यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे भी कॉर्नर है, और यहाँ पे भी कॉर्नर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ये प्रॉब्लम आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपका सही है, लेकिन ये जो पहला स्टेप है वही आपने गलत ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसकी जगह पे आप वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, बाकी सारे स्टेप्स ऐसे ही करोगे, लेकिन ये प्रॉब्लम पूरा गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको ये पता नहीं चला कि मुझे ये ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करना है या ऐसे ड्रॉ करना है, ये पेंटागन मुझे ऐसे ड्रॉ करना है या ऐसे ड्रॉ करना है, हेक्सागन ऐसे ड्रॉ करना है ऐसे, तो जगह आपकी सही है, आपने नीचे ही ड्रॉ किया है, एचपी मतलब एक्स वाई लाइन से नीचे ही किया है, जगह भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग रीत से ड्रॉ होता है, तो ये गलत होगा तो भी पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो है सिंपल, लेकिन एकदम कूल माइंड से ध्यान से आपको पढ़ना है। सो अ प्लेन इज रेस्टिंग ऑन इट्स कॉर्नर ऑन एचपी। कहाँ पड़ा है, तो एचपी के ऊपर पड़ा है, एचपी के ऊपर पड़ा है मतलब टॉप व्यू कहाँ आएगा, एक्स वाई लाइन से नीचे। अगर वीपी के ऊपर पड़ा हो तो वो आएगा एक्चुअल से ऊपर आएगा, यहाँ पे नीचे आ रहा है। और दूसरा क्या है, कॉर्नर के ऊपर पड़ा है, तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के ऊपर क्या आना चाहिए, कॉर्नर आना चाहिए, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अ प्लेन रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन वीपी,
तो यहाँ भी दोनों केस है कि भाई एचपी के ऊपर के पड़ा हो कॉर्नर वाला पोर्शन और वीपी के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे अगर वीपी के ऊपर है तो ये व्यू जो है हमारा फ्रंट व्यू, उसमें हमें एक्चुअल शेप दिखेगा। और अगर एचपी के ऊपर पड़ा है तो टॉप व्यू में हमें एक्चुअल शेप दिखेगा। तो ये एचपी वाले प्रॉब्लम आपको ज्यादातर हम सिखाएंगे और एग्जाम में भी ज्यादातर आते हैं। लेकिन अगर जो वीपी वाला आ जाता है तो भी ये सिंपल है, फर्क उतना हो जाता है कि यहाँ पे जितना ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये लाइन लाइन जो है वो नीचे आ जाएगी। यहाँ जो इंक्लाइन ऊपर साइड है यहाँ पे आपको नीचे की साइड इंक्लाइन करना है। बाकी सारे स्टेप्स कॉमन ही है, मेथड कॉमन ही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम जो एचपी वाला आते हैं इसीलिए हम ज्यादातर प्रैक्टिस इसकी करेंगे। लेकिन अगर वो उल्टा पुल्टा करना है तो ये एबीसीडी ऊपर ड्रॉ करना है, ये जो लाइन है नीचे आ जाएगी, तो यहाँ ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे इंक्लाइन हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। आपको खाली इतना चेंज इसमें पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना है अगर ये प्रॉब्लम ड्रॉ करते हो तो, कि सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ये जो प्लेन है उसका शेप कैसा है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है, कौन सा शेप है। दूसरा, ये कहाँ पे पड़ा है, एचपी के ऊपर पड़ा है कि वीपी के ऊपर पड़ा है। अगर एचपी के ऊपर पड़ा है तो उसका जो एक्चुअल शेप है वो हमें नीचे की साइड दिखेगा, एक्सवाई लाइन से नीचे। और अगर ये वीपी के ऊपर पड़ा है तो उसका जो एक्चुअल शेप है वो हमें एक्सवाई लाइन से ऊपर ड्रॉ करना है। और तीसरा क्वेश्चन कि ये कॉर्नर के ऊपर पड़ा है कि साइड के ऊपर पड़ा है। तो कॉर्नर के ऊपर पड़ा है तो हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि कॉर्नर हमारे लेफ्ट साइड आए। और अगर जो साइड पे पड़ा है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि जो साइड है वो आपके लेफ्ट साइड आए, ऐसे। सो जो ये शुरुआत करने से पहले, ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू करने से पहले आपको अपने आप को 3 क्वेश्चन पूछने हैं। और ये एकदम इजीएस्ट है और आपको क्या बोलते हैं, रोकड़े मार्क मिले ऐसे है इजी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।